पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मौशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फरोग में फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्जिया पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नजर को वाजे किया। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर हाउस के ताले फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क दिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मकाम गवर्नर को रसाई ना रोकें। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस शाह ने दरखास्त में कहा था कि गवर्नर हाउस में रसाई नहीं दी जा रही। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि उवैस शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई है। इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम के लिए मखसूस दफ्तर पेश की तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह किया जाता, जिसके लिए इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान खान टेसोरी का कहना है कि गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में काबिल एहतराम हैं। ईरान का 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर हमला। इमारतें धमाकों से लरज उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से सायरन बजने लगे। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से जायद जख्मी हुए। ईरान के इसराइली कमांड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सचील 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इसराइली अखबार ने दावा किया कि ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल किए। ईरान ने इसराइल में दागे गए मिसाइलों की वीडियोज भी जारी कर दी। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि सेहूनी रियासत को सजा दी जा रही है। ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत। इसराइली फौज ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सूबा गेलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके। इसराइली फौज ने रश्त के करीब इंडस्ट्रियल स्टेट के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग भी जारी कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए फजाई हमले में 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बॉम्ब और मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली फौज ने दावा किया कि तेहरान के गिरदोनवा में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को भी तबाह किया गया। रूस ने ईरान में रजीम चेंज के तस्वर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी सदारती महल का कहना है कि ईरान में रजीम चेंज का मंसूबा नाकाबिल तस्वुर है। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल से नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की इतलात कयास आराइयां हैं। इस तरह की सूरत हाल से तबाही की नहीं लहर आएगी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली इसराइल का मकसद नहीं। इसराइली हमलों के मुमकिन नताइज में ईरान में रजीम चेंज हो सकती है। ईरान में रजीम चेंज इसराइल का मकसद नहीं, ईरानी आवाम की जिम्मेदारी है। हमारा पहला मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइल का दूसरा मकसद ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत को खत्म करना है। बजट अवाम दोस्त है। बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया, इस तसलसल को कायम रखना होगा। बिलाल अजहर कयानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमती काविशों से मईशत मुस्तहकम हुई। मईशत की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट की सलाहियत बढ़ाना होगी। पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। कुछ लोगों के दावों के बरक्स बजट पेश किया गया। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई है। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएगी। हम महंगाई को काबू में ले आए हैं। पॉलिसी रेट 22% से 11% पर ले आए। मौजूदा बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत जारी कर दी।
कहा बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, इससे कौमी खजाने पर सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म हो जाएगा। बजट अवाम दोस्त है। बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हमने मुआशी इस्तेकाम हासिल किया, इस तसलसल को कायम रखना होगा। बिलाल अजहर कयानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमती काविशों से मईशत मुस्तहकम हुई, मईशत की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट की सलाहियत बढ़ाना होगी। पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। कुछ लोगों के दावों के बरक्स बजट पेश किया गया, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई है। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएगी। हम महंगाई को काबू में ले आए हैं, पॉलिसी रेट 22% से 11% पर ले आए। मौजूदा बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत जारी कर दी। कहा बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, इससे कौमी खजाने पर सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर हाउस के ताले फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क दिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मकाम गवर्नर को रसाई ना रोकें। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस शाह ने दरखास्त में कहा था कि गवर्नर हाउस में रसाई नहीं दी जा रही। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि उवैस शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई है। इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम के लिए मखसूस दफ्तर पेश की तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह किया जाता, जिसके लिए इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान खान टेसोरी का कहना है कि गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में काबिल एहतराम हैं। साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की चौधरी तनवीर के मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चौधरी तनवीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चौधरी तनवीर पर साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान के कत्ल का इल्ज़ाम है। मुलजिम को 17 जून को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में फीफा सदर गियानी इन्फांटिनो से मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह टैलेंट पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन PCB ने फीफा सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी।